हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी पर्यावरण सब्जेक्ट की एसीएफ एग्जामिनेशन की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपको वो लेक्चर देखने हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का आप प्लेलिस्ट कंपलसरी चेकआउट करिए। मैंने उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना दिए हैं जहाँ से आप उनको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। जिन सज्जनों को मुझसे CGPSC प्रीलिम्स, CGPSC आपके मेंस और आपके CG व्यापम से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस चलती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए उस नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है। आज जो हम लोग करेंगे वो है आपका 9 से 10 जुलाई का करंट अफेयर, ठीक है। थोड़ी व्यस्तता और शेड्यूल मेरा ऊपर नीचे होने की वजह से मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा हूँ यूट्यूब पे। वैसे भी आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं हो, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लगातार लेक्चर दूँ और मेरे चैनल पे थोड़े बहुत अगर आप व्यू लाते हो तो मैं आपको लगातार लेक्चर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। क्योंकि 50-60 व्यू से मेरा कुछ नहीं होने वाला। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, आप वीडियो को पूरा देखें। पहला चीज़, वीडियो को कंपलसरी लाइक और कमेंट करें। कमेंट में आप थम्स अप छोड़ दें, बहुत है। इसके अलावा वीडियो को शेयर करें एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर ये सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। उससे मुझे आपको वीडियो का लेक्चर का लिंक सेपरेटली शेयर नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को सेपरेटली शेयर करने में ही बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन कंपलसरी चेकआउट करें, उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर और इंस्टाग्राम है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कंपलसरी फॉलो कर लें एवं व्हाट्सअप वाले लिंक में अगर आप टैप करके मुझे मैसेज करते हैं तो अपने नाम और लोकेशन के साथ, तो मैं आपको व्हाट्सअप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप हैं, तो आप प्लीज़ ग्रुप का हिस्सा बनिए और उस पर जो भी सर्विसेज आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ग्रुप से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं, और मैं सपोर्ट चाहता हूँ आपका। तो ये था प्रमोशन छोटा था। अब हम लोग चालू करते हैं हमारा लेक्चर। इसमें सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देखेंगे आपके 9 से 10 जुलाई का, ठीक है। क्या क्या घटनाक्रम हुआ उन चीज़ों को आप नोट्स बना के रखिएगा अपने पास। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राम वन गमन परिपथ, ठीक है। अरे हाँ, एक पेपर कटिंग बहुत वायरल हो रही है जिसमें लिखा हुआ है भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है कि अभी नवीन 2500 पदों के लिए आपका CSEB में भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ठीक है। और ऐसे आदेश दे दिए उन्होंने। देखिए, उसकी सत्यता असत्यता पे मैं नहीं जाता, ठीक है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई चीज़ें नहीं आती मैं ऐसे चीज़ों का खंडन करता हूँ, भले से वो किसी भी न्यूज़पेपर में आ। जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाएगा उस दिन आप मुझसे क्लास के बारे में और बाकी चीज़ डिबेट कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और इस सब चीज़ों के लिए मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं अभी से ऐसा नहीं कि किसी पेपर कटिंग में आ गया और मैं पढ़ाना चालू कर दिया, बैच अनाउंस कर दी कि आज आप 20-20 हज़ार मुझे दे दो और मैं पढ़ा दूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएगा तब आप मुझसे इसके बारे में पूछिएगा, अदरवाइज़ मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। राम वन गमन परिपथ जो कि भूपेश बघेल सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके तहत आपका कोरिया से लेकर आपके सुकमा तक जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा सीतामढ़ी हर चौका से लेकर आपका राजा राम, ठीक है, वो जो सुकमा में स्थित है, ये आपका रामायण सर्किट है, ठीक है। इसके बारे में मैं जब आपको कभी छत्तीसगढ़ पढ़ाया तो बता दूंगा कि रामायण सर्किट क्या है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अपने वनवास के दौरान जो प्रभु श्री राम है, जो उनका आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जिसका उल्लेख हमको रामायण में भी मिलता है, क्योंकि रामायण में आपके दंडकारण्य के साल वनों का उल्लेख है, ठीक। तो उसी के अंतर्गत आपका राम वन गमन परिपथ का निर्माण किया जा रहा है। और चंखुरी जो बेसिकली राम वन गमन परिपथ का ही एक हिस्सा है, जो कि रायपुर ज़िले में पड़ता है। रायपुर के बहुत पास में है ये, ठीक है। चंदखुरी और क्या के लिए फेमस है? राज्य पुलिस एकेडमी, ठीक है, जहाँ पर DSP की ट्रेनिंग होती है। मैंने एक वीडियो लेक्चर में इसको डिप्टी कलेक्टर बोल दिया था गलती से, ठीक है। DSP की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर आपका
51 फीट की राम की प्रतिमा बनाई जा रही है। यहाँ पे कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, इसके अलावा कौशल्या माता के मंदिर और तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में न्यूज़ में आई है, तो आप याद रखिएगा कि चमखुरी में आपका 51 फीट की राम की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो न्यूज़ आई है, मुंगेली जिला SRE में शामिल हो गया, ठीक है। SRE बेसिकली आपका नक्सल प्रभावित जिलों को बोला जाता है, ठीक है। नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल होने से क्या है, बेसिकली क्या है, जो मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती जो ज़िला है वो वहाँ पे नक्सलियों की मूवमेंट देखी गई, ठीक है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब जो नक्सली बेसिकली आपके सुकमा और बीजापुर तक इधर साउथ साइड में सीमित हो गए, इधर राजनांदगांव और आपके कवर्धा में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था, अब उनका मूवमेंट आपके मुंगेली क्षेत्र में भी देखने को मिला है, ठीक है। तो इसलिए इसको SRE जिला में शामिल किया गया है, ठीक है। SRE जिला में शामिल किए जाने से क्या होगा, उनके लिए एक बजट में अलग प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा थाना कर्मियों को विशेष भत्ता एवं सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो इससे नक्सलियों के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला है उसको SRE से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। आपको पता होगा कि एक बार नक्सलियों ने आपके बालोद के स्थित दल्ली राजरा माइंस में अटैक किया था और वहाँ से कई सारे चीज़ें लेके चले गए थे, ठीक है। मतलब अटैक नहीं किया था, मतलब वहाँ गए थे और बारूद लेके चले गए थे, ठीक है। तो इसलिए अब वहाँ से लगभग नक्सलियों का मूवमेंट ख़त्म हो गया है, इसलिए इसको ज़िले से बाहर कर दिया गया है, SRE ज़िले से, ठीक है। आप मेरे को कमेंट में ये बताओगे छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, पिथौरा के अरण्य क्षेत्र से महिषासुर मर्दनी की मूर्ति प्राप्त हुई है। पिथौरा जो कि आपके महासमुंद में स्थित है, वहाँ का जो अरण्य क्षेत्र है वहाँ से महिषासुर मर्दनी की मूर्ति प्राप्त हुई है। बेसिकली महिषासुर मर्दनी कुछ और नहीं, माँ दुर्गा को ही बोला जाता है। उनकी एक मूर्ति मिली है। ये मूर्ति की खास बात क्या है कि मूर्ति के पीछे कुटिल नागरी एवं संस्कृत भाषा में एक लेख लिखा हुआ है, ठीक है। लेख क्या, इसको प्रशस्ति बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इस लेख में आपका पांडुवंशी राजा हर्षगुप्त का सेकंड लाइन में वर्णन है, ठीक है। और 5वीं लाइन में आपका महाशिव गुप्त बालार्जुन का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही पांडुवंश के राजा थे, ठीक है। राजा हर्षगुप्त की याद में ही आपका वासाटा देवी ने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। बाद में महाशिव गुप्त बालार्जुन ने उस लक्ष्मण मंदिर के निर्माण को आगे कंटिन्यू किया और उनको समाप्त किया था, मतलब लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था, ठीक है। तो इनका उल्लेख सेकंड लाइन में और 5th लाइन में महाशिव गुप्त बालार्जुन का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, सुमंगल, ठीक है। ये करंट का टॉपिक है और आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये क्षेत्र और आपकी मूर्ति और उसके में क्या वर्णन किया गया है वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भूपेश बघेल सरकार ने निजी अस्पतालों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है, ठीक है। इसके तहत निजी अस्पतालों को ये छूट दी जाएगी कि वो ग्रामीण इलाकों में भी अपने अस्पताल स्थापित करें। बेसिकली भूपेश बघेल सरकार की मेजरली योजना ये है कि आपका ग्रामीण इलाकों में भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, ठीक है। क्योंकि सरकारी प्रयास से अगर संभव हो पाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया सरकारी मदद से निजी अस्पताल, ठीक है। शर्त क्या है इसकी कि 50% जो भी आयुष्मान कार्ड धारक जो भी लाभार्थी होंगे वो लोग अपना इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। तो इससे कोरोना के इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। एक सुकमा के क्षेत्र का एक बंदा है जो कोरोना से अगर पीड़ित हो जाए तो उसको इलाज कराने के लिए रायपुर जैसे जगह में जैसी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो बेसिकली भूपेश बघेल सरकार की जो योजना है उससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे से हो पाता है ये बड़ी चुनौती होगी, ठीक है। आपको पता ही होगा TS सिंहदेव का एक वक्तव्य आया था कि जब उनसे पूछा गया कि इस योजना के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है, मैंने एक इंटरव्यू देखा था उनका, तो बोला मुझे तो जानकारी ही नहीं है।
ठीक है, अब क्या चल रहा है सरकार में मुझे भी नहीं पता एक्जैक्टली, लेकिन अगर ऐसा हो पाता है कि एटलीस्ट 50% लोगों का निःशुल्क इलाज हो पाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका करंट का न्यूज़ आया है, 16 साल बाद जो नंदिनी माइंस है भिलाई में, दुर्ग जिले के आपका भिलाई के पास स्थित नंदिनी माइंस, जहाँ से आपका भिलाई स्टील प्लांट को चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती थी, ठीक है, अब वो अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करेगा। ठीक है, बेसिकली वहाँ पर जो बैच नंबर 4 की जो खदान है उसको चालू कर दिया गया है। ठीक है, और बेसिकली ये काला पत्थर एरिया इसको बोलते हैं, और वहाँ से उत्खनन कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिससे जो नंदिनी माइंस है वो बेसिकली अपनी पूर्ण क्षमता के साथ चूना पत्थर का उत्पादन कर सकेगी। ठीक है, जब ये माइंस अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रही थी तो भिलाई स्टील प्लांट को कई क्षेत्रों, दूसरे क्षेत्रों से चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती थी, जिससे उनको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता था। ठीक है, अब जब भिलाई की नंदिनी माइंस ही उत्पादन प्रारंभ कर देगी तो सारी आपूर्ति भिलाई स्टील प्लांट को नंदिनी माइंस से होगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और लागत के खर्च में कमी आएगी। ठीक है, तो ये था कुछ करंट अफेयर। एक दो और करंट अफेयर बच गए हैं जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। इसके बाद हम लोग भारत और विश्व का भी करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का। उस पर सबसे पहले है आपका, छत्तीसगढ़ मिलेट उत्पादन में सब्सिडी देने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। अभी तक मिलेट उत्पादन में कोई भी राज्य सब्सिडी प्रदान नहीं करता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ अभी प्रदान करेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। ठीक है, इस पे बेसिकली क्या है कि मिलेट मतलब बेसिकली होता है आपका मोटा अनाज। ठीक है, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब को मिलेट बोला जाता है। ठीक है, कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य आपका 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा कोदो कुटकी की फसल, ठीक है, अगर कोई लेता है तो उसको 9,000 रुपये प्रति एकड़। ठीक है, इसके अलावा धान के बदले अगर कोई कोदो कुटकी खरीदता है, लेता है, मतलब फसल लेता है, खरीदता नहीं है, लेता है, फसल लेता है अगर, तो उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बेसिकली ये क्यों किया गया कि धान के बदले कोदो कुटकी की फसल लेने वालों को 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी। बेसिकली छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो धान का रकबा को थोड़ा घटाना चाहती है। ठीक है, धान जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ वाले पैदा कर रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि जब से भूपेश बघेल सरकार ने आपका 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान लेने का निर्णय लिया है, तब से लोग धान ही धान उगा रहे हैं। ठीक है, इसी योजना के तहत आपका एक और योजना लाई गई थी, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। उसमें भी बेसिकली मंशा यही थी उनकी कि धान का रकबा थोड़ा सा कम किया जाए और पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, जिससे पेड़ भी मिलेगा और उन किसानों की आय भी होगी, और धान जो छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा कम खरीद सके। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, उतना सारा धान रखने के लिए सरकार के पास भी जगह नहीं है। ठीक है, रख भी लेगी तो बेचेगी कहाँ पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वैसे भी ग्रामीण इलाकों में लोग अपने घर का बोया हुआ धान खाते हैं, शहरी क्षेत्र में बस बिकता है वो धान वगैरह। ठीक है, अब तो इसी के तहत आपका धान के बदले अगर कोई कोदो कुटकी की फसल लेता है तो उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, मिलेट के अंदर आपका कोदो कुटकी, रागी, ये सब आते हैं। इनके उत्पादक क्षेत्र अगर बोले तो पूरे बस्तर संभाग में। ठीक है, बेसिकली आपके बस्तर संभाग के जो नीचे वाला एरिया है जिसमें आपका लाल दोमट मिट्टी मिलती है, और बीच वाला जो एरिया है जिसमें आपका लाल मिट्टी मिलती है। ठीक है, लाल कौन सी मिट्टी मिलती है देखना पड़ेगा। ठीक है, आपका लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम भागों में मिलती है। ठीक है, और नीचे वाले भाग में लाल दोमट मिट्टी मिलती है। ठीक है, और एक और मिट्टी मिलती है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, अब वो मैं बता दूंगा आपको। वहाँ पे बेसिकली उस मिट्टी के जो बस्तर संभाग में जो मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी की जो मेन फसल होती है आपके मोटा अनाज। ठीक है, तो पूरे बस्तर संभाग में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा और सरगुजा क्षेत्र में भी इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कोदो कुटकी और मोटा अनाज की। सरकार क्या करेगी, सरकार इसकी का प्रसंस्करण करेगी, मतलब आपका इसका शोधन वोधन, जो भी आपका धान को छिलना वलना दुनियादारी जो सब करते हैं,
ठीक है, इसकी भूसी को अलग करना, ये सब, ठीक है। कोदो कुटकी देखे हो क्या कभी? मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन मेरे को शायद तक जितना पता बहुत छोटा छोटा वाला चावल होता है, ठीक है। यहाँ रायपुर में तो मैंने तो आज तक नहीं देखा, देखा भी होगा तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या होता है कोदो कुटकी, ठीक है। सरकार इनकी ब्रांडिंग भी करेगी। जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो अभी फ़िलहाल तो जो वन उत्पाद है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के, ठीक है, बेसिकली उनको अब अमेजोन में सेल कर रही है। 23 वन उत्पादों को सेल किया जा रहा है, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, पिछले लेक्चर में मतलब बता चुका हूँ। और उसके बाद इनकी ब्रांडिंग भी की जाएगी, ठीक है। कोदो कुटकी बेसिकली शुगर वाले लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो इनके ब्रांडिंग और इनके प्रसंस्करण का सारी जिम्मेदारी आपकी राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में कोदो की खिचड़ी और रागी का हलवा मिलेगा। तो अगर जिसको रागी का हलवा खाना है तो वो आंगनबाड़ी केंद्र में जाए, ठीक है। अब कोदो की खिचड़ी बेसिकली ये क्या है के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी पौष्टिक आहार होता है और इससे प्रोटीन तो नहीं, जो भी मिलता है मिनरल्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे होते हैं और स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इसलिए बेसिकली आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र खास करके दंतेवाड़ा वगैरह के एरिया में आपका सुपोषण अभियान, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चलाया जा रहा था अभी, और वहाँ पे जितने भी बच्चे कुपोषित हैं अगर ये सब चीज़ खाएंगे तो अच्छा हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और कुपोषण जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। अभी 23% के आसपास है छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति, ठीक है। इसके अलावा गढ़कलेवा में भी कोदो कुटकी और आपके रागी वगैरह के व्यंजन मिलेंगे, ठीक है। ये सारी योजना है आपका छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, ठीक है। ये पूरी रूपरेखा है और इसके तहत जो जो कार्य किया जा रहा है आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आपके 8 जिला अस्पतालों में जीवन धारा नाम की एक योजना चलाई जा रही है, जो कि बेसिकली एक निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराती है, ठीक है। 2020 में आपका दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद एवं बीजापुर में ये चालू की गई थी। अभी जो वर्तमान है इस साल जशपुर और सरगुजा को भी इस पे जोड़ लिया गया है। अब जशपुर एवं सरगुजा के जो लोग आपके किडनी रोग से ग्रस्त थे उनको डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये जीवन धारा योजना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका 9 से 10 जुलाई का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। इसके बाद हम लोग विश्व और भारत का करंट अफेयर थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से 9 से 10 जुलाई के बीच में भारत का करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले जो न्यूज़ आई है, भारत में केरला में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, ठीक है। जीका वायरस थोड़ी सी पुरानी बीमारी है और बेसिकली आपके युगांडा के जीका जंगलों में स्थित बंदरों में ये वायरस पाया गया था पहली बार, ठीक है। बाद में ये पता चला कि ये ट्रांसमिट होता है एक क्या कहना चाहिए कैरियर की सहायता से, ठीक है। और इस वायरस का जो मेन कैरियर है वो है आपका मच्छर, ठीक है। एडिस एजिप्टी एवं एडिस एल्बोपिक्टस 2 मच्छर हैं, इनके काटने से इस वायरस का संक्रमण होता है, ठीक है। तो अगर आपके आसपास जीका वायरस हो जाए तो आपको मच्छरदानी के अंदर रहना है। मास्क तो पहले से ही लगाते थे, अब मच्छरदानी भी लगाने की आदत डाल लो, ठीक है, जो केरला के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। बेसिकली इस बीमारी से जहाँ तक मैंने सुना है थोड़ा बहुत, जो नॉर्मल साइज होता है हमारे सिर का, ठीक है, बच्चों के सिर का, अगर किसी गर्भवती महिला को जाता है तो उसके सिर का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। सेकंड, इस प्रकार के जब वायरस का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसका कोई टीका नहीं है। सेकंड चीज़, इसका ना ही तो कोई उपचार है, ठीक है। तो ये भी भगवान भरोसे वाला इलाज ही चलता है इसका भी, ठीक है, कोरोना टाइप से। तो ये खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल पोर्ट का एक विकल्प तैयार किया गया है नरगोल, गुजरात में। बेसिकली जैसे आपको पता होगा कि जवाहरलाल पोर्ट हमारे देश का सबसे आधुनिकतम पोर्ट है, ठीक है। और इसका एक्चुअली विकल्प तैयार किया गया है नरगोल, गुजरात में, और इसी के आधार पर एक इसी टाइप का एक आधुनिकतम पोर्ट गुजरात के नरगोल में बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है नरगोल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र
ये है पटना में। बेसिकली न्यूज़ एक आर्टिकल आया हुआ था जिसमें गंगा के डॉल्फिनों का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, तो अगर आप ACF का पेपर दे रहे हैं तो आप यह याद रखना कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र हमारे देश में पटना में स्थित है। ठीक है, और बेसिकली ये जो समर्पित है गंगा की डॉल्फिनों के लिए। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका MP के कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ने, ठीक है, इन्होंने कोविड-19 के उपचार के लिए कड़कनाथ थेरेपी का सुझाव दिया है। अब ये कड़कनाथ है क्या? जो कांकेर वांकेर के एरिया में रहते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, वहाँ पर एक विशेष प्रकार का मुर्गा मिलता है जो कि पूरे काले कलर का होता है। ठीक है, मतलब उसका मांस भी मेरे ख्याल से काले कलर का होता है। ठीक है, उसको कड़कनाथ बोलते हैं। ठीक है, इसके GI टैग के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच विवाद था। अंतिम रूप से ये जो इसका GI टैग है वो MP सरकार को मिला। ठीक है, और ये बेसिकली झाबुआ के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कड़कनाथ मिलता है। ठीक है, और इसकी थेरेपी का सुझाव दिया गया था, मतलब आपको कोविड हो जाए तो आप कड़कनाथ दबा के खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कोविड के जो हम लोग प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ किया है उसके तहत आपको विटामिन C, जिंक, ठीक है, और जितने भी मिनरल्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कड़कनाथ के मांस में पाए जाते हैं। जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, विटामिन C एवं एमिनो एसिड, ये सारे हमको गोलियों के रूप में दिए जाते हैं। तो गोली खाने से अच्छा है कि आप कड़कनाथ दबा के खाओ और उसके बाद कोविड से ठीक हो जाओ। ठीक है, तो इसका सुझाव दिया गया है। अभी ये प्रोटोकॉल में शामिल किया गया कि नहीं किया गया वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको ये याद रखना कड़कनाथ थेरेपी होती क्या है। नेक्स्ट है आपका कोरोना से निपटने के लिए 23,123 करोड़ के हेल्थ पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने, ठीक है, इस हेल्थ पैकेज का अनाउंस किया है। बेसिकली इसके तहत 2,44,000 नवीनतम बेड तैयार करने की योजना है। इसके अलावा 736 जिलों में PCU का मतलब होता है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, और ये बेसिकली बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार का ICU को ही PCU बोला जाता है। ठीक है, ये तैयार करने की योजना है। 20,000 नए ICU बेड लगाने की योजना है। ठीक है, 10,000 लीटर हर जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो सके, हाँ, तो उसकी भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इतने पैकेट का अनाउंसमेंट किया गया, उसके क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका एवेस्कुलर नेक्रोसिंग। ठीक है, इसको बोन डेथ भी बोला जाता है। कोरोना से जो लोग रिकवर हुए हैं उनको आपको पता ही होगा कई तरीके के अलग अलग बीमारियों के सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आए थे कि जिनको कोरोना से जो लोग रिकवर हो गए हैं उनको हार्ट अटैक का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा उनको ब्लड में शुगर की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक फंगस जो कि एक इन्फेक्शनल डिसीज़ है। ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, इसी प्रकार अगर जो लोग कोरोना में जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था और जो लोग स्टेरॉइड ले रहे थे उसके ऑक्सीजन की जगह पे विकल्प के रूप में, ठीक है, उनसे बेसिकली स्टेरॉइड जो है वो आपके हड्डियों को नरम बना देता है, थोड़ा सॉफ्ट बना देता है, जिससे क्या है उनके कार्टिलेज में खून की सप्लाई काफ़ी मात्रा में सीमित हो जाती है, जिससे आपको पैरों में और जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। उसको कहा जाता है एवेस्कुलर नेक्रोसिंग या फिर बोन डेथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ केसेस देखे गए हैं और ये बेसिकली स्टेरॉइड की वजह से हो रहा है। ठीक है, स्टेरॉइड की वजह से ही आपका ब्लैक फंगस रोग हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पैरों वैरों में जो जोड़ों में काफ़ी दर्द हो रहे हैं, जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं या फिर जिनको कोई भी माइल्ड सिम्टम्स या फिर जिनको जो ICU में एडमिट थे उनको काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको ये रोग का नाम भी याद होना चाहिए, एवेस्कुलर नेक्रोसिंग या फिर बोन डेथ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 9 से 10 जुलाई के बीच में भारत में जो करंट अफेयर था। इसके बाद हम लोग कुछ विश्व के करंट अफेयर देखेंगे जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए 9 से 10 जुलाई के बीच में विश्व का करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले है आपका कैसिनी नाम का जो यान है जो शनि ग्रह पर छोड़ा गया, जो नासा का एक यान है। ठीक है, बेसिकली उन्होंने शनि के उपग्रह टाइटन में मीथेन का पता लगाया है। ठीक है, इसके अलावा शनि का एक और उपग्रह है जिसका नाम है एनसेलेडस, उसमें
उन्होंने एक तरल महासागर का पता लगाया। ठीक है, हमारे पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज और बाकी सारे अध्ययन के लिए नासा ने कई सारे यान भेजे हैं। उन सभी यानों के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जूनो क्या है, आपका परसिवेंस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में वेरिटांस के बारे में बताया था और न्यू विंची के बारे में बताया था शायद तक। ठीक है, याद है, दा विंची और फिर न्यू विंची ऐसे कुछ नाम था उसका। ठीक है, वो शुक्र ग्रह में छोड़ा, तो उनके सभी उपग्रहों के नाम आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो आपको कैसिनी का नाम भी याद होना चाहिए, शनि ग्रह पे छोड़ा गया नासा का एक उपग्रह। नेक्स्ट आपका रशिया ने जुलाई के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की है। जैसा कि आपको पता है कि चाइना ने अपना तियानहे नाम से एक अपना अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन मॉड्यूल तैयार कर लिया है। ठीक है, अब पहले तो एकमात्र आपका अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन मॉड्यूल था, अब रशिया ने भी घोषणा की है, कुछ दिनों बाद भारत भी इसके लिए तैयारी करेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत ने गगनयान मिशन के बारे में भी बोला कि वो अपने अंतरिक्ष यात्री खुद से भेजने की योजना बना रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर अंतरिक्ष मॉड्यूल के लिए भी वो आगे कोशिश करेगा। तो इस तरीके से ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी और लोग इसके लिए फाइट करते रहेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, तो आप याद रखिएगा। और ये स्पेस मॉड्यूल को बैंकोनूर जो आपके कजाकिस्तान में स्थित आपका रूसी लॉन्च सेंटर है वहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इतनी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्रेयन ऊर्जा कंपनी और भारत सरकार के बीच में जो लगातार टैक्स विवाद की स्थिति चल रही थी, उसके अंतर्गत फ्रांसीसी ट्राइब्यूनल कोर्ट में केस चल रहा था क्रेयन एनर्जी लिमिटेड और आपके भारत सरकार के मध्य। ठीक है, और क्रेयन ऊर्जा कंपनी ने फ्रांसीसी ट्राइब्यूनल में ये केस जीत लिया है। ठीक है, और इस ट्राइब्यूनल ने आदेश जारी किया कि वो पेरिस में उपस्थित भारत की 20 संपत्तियों को फ्रीज करेगा और उससे जो क्रेयन ऊर्जा कंपनी है उसको हुए नुकसान की भरपाई करेगा। ठीक है, भारत सरकार ने इसके माध्यम में बारे में और आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि उनको ऐसा कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला है, अब नोटिस मिलेगा तो वो कार्रवाई करेंगे करके। ठीक है, तो ये जो विवाद था उसको भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ 9 से 10 जुलाई के बीच में भारत और भारत से जुड़े हुए कुछ आपके अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। ठीक है, तो आज के लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और भी कई सारे करंट अफेयर होंगे, आप कलेक्ट कीजिए जितना कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जितना कलेक्ट किया था वो आपको बता दिया। ठीक है, आपको एक और काम करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करिए एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर मैं मंडी निरीक्षक, ACF, CG व्यापम, CGPSC से जुड़े हुए बाकी सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर करिए। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सएप वाले लिंक पर टैप करके अपना नाम और लोकेशन के साथ मैसेज करके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ग्रुप से जुड़िए। कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ सकेंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने का। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उससे मैं लेक्चर आपको रेगुलरली बना के देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।